रूस यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन की हार होने वाली है। हम आपको दिखाएंगे यूक्रेन की हार का लाइव टेलीकास्ट। क्या कुर्स्क से यूक्रेन जीतेंगे पुतिन? रूस कोरिया के डबल हमले से कैसे बच पाएगा यूक्रेन? यूक्रेन को पूरी तरह से हराने के लिए रूस के पास लगभग 65 दिन बचे हैं। क्यों रूस ने अचानक से यूक्रेन की राजधानी कीव पर महीनों के बाद बड़े मिसाइल हमले शुरू कर दिए हैं? क्यों रूस और उत्तर कोरिया के सैनिकों को बेहद सख्ती के साथ रूस के कुर्स्क इलाके से यूक्रेनी सैनिकों को मार भगाने के आदेश दिए गए हैं? क्यों पुतिन ने अपने टॉप कमांडर्स को कह दिया है कि 20 जनवरी 2025 से पहले हर हाल में पूर्वी यूक्रेन के बड़े इलाकों पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया जाए? अब सवाल उठता है कि रूस उत्तर कोरिया के डबल हमलों का सामना कर रहे ज़ेलेंस्की अपने कमांडरों से हार बचाने के लिए क्या रणनीति बना रहे हैं? बदलते हालात में ट्रंप और पुतिन के करीबी ने ये हालात पैदा कर दिए हैं कि अब जो रूस के हमलों की तस्वीरें सामने आ रही हैं, उन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे यूक्रेन की हार का लाइव टेलीकास्ट शुरू हो गया। रूस के कुर्स्क इलाके से अब ऐसी जंग की शुरुआत हो गई है जो शायद 1000 दिन के युद्ध में सबसे घातक और खौफनाक हो चुकी है। जब से ट्रंप राष्ट्रपति का चुनाव जीते हैं, उसके बाद से पुतिन और किम के सैनिकों ने पूर्वी यूक्रेन के इलाकों पर अंधाधुंध हवाई और जमीनी हमले शुरू कर दिए हैं। हम आपको यही दिखाने जा रहे हैं कि रूस और उत्तर कोरिया के सैनिक कैसे कुर्स्क में यूक्रेनी सेना का काल बनते जा रहे हैं। अब आप ये भी जान लीजिए कि रूस के कुर्स्क में इस वक्त रूसी और उत्तर कोरिया के सैनिक कैसे यूक्रेनी सेना पर भारी पड़ रहे हैं। वॉर जोन से आई पहली रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन ने यूक्रेनी सेना के सफाई के लिए कुर्स्क में अतिरिक्त 50,000 सैनिकों को भेजना शुरू कर दिया है, जो यूक्रेनी सेना पर अभी से भारी पड़ने लगे हैं। दूसरी खबर यह है कि कुर्स्क में यूक्रेनी सेना को भयंकर नुकसान उठाना पड़ा है। रूस की खुफिया रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि इस वक्त अकेले कुर्स्क में ही हर दिन यूक्रेनी सेना के 1100 सैनिक मारे जा रहे हैं। इस हिसाब से अकेले 10 दिन में ही कुर्स्क से यूक्रेनी सेना का सफाया हो सकता है। तीसरी खबर यह है कि कुर्स्क में लगभग 1000 दिनों की सबसे भीषण जंग चल रही है। रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि कुर्स्क इस वक्त रूस और यूक्रेनी सैनिकों के लिए मीट ग्राइंडर बन चुका है, जहां पर भारी संख्या में दोनों तरफ के सैनिक मारे जा रहे हैं। कुल मिलाकर रूस के 50,000 सैनिकों को कुर्स्क में भेजना, लगभग 1100 यूक्रेनी सैनिकों को हर दिन मारा जाना, रूस को कुर्स्क का ऐसा मीट ग्राइंडर बन चुका है जहां चारों तरफ लाशों का अंबार है। इधर दूसरी तरफ यूक्रेन के पास हथियारों की भारी कमी शुरू हो चुकी है। नेटो भी यूक्रेन की इस वक्त वैसी मदद नहीं कर पा रहा जिससे कि यूक्रेन को जीत दिलाई जा सके। इस वक्त यूक्रेन जीतने के लिए और खुद को बचाने के लिए युद्ध कर रहा है। कुछ वीडियो में यूक्रेनी सेना का दावा है कि उसने रूसी सेना को भारी नुकसान पहुंचाया है। जरा देखिए हारती यूक्रेनी सेना दावे क्या करने में लगी है। Сьогодні також окрема доповідь ГУР та Служби зовнішньої розвідки щодо північно-корейських військових на території Росії. Вже 11 тисяч в Курській області. Ми бачимо збільшення північно-корейців і не бачимо збільшення реакції партнерів. На жаль. यूक्रेन की 95वीं एयरबोर्न असॉल्ट ब्रिगेड ने 11 नवंबर 2024 को ड्रोन फुटेज के जरिए बड़ा दावा किया। यूक्रेनी सेना का दावा है कि कुर्स्क क्षेत्र में रूसी सैनिकों पर भीषण हमले किए गए, जिसमें रूसी सेना के साथ साथ उत्तर कोरिया के सैनिक भी मारे गए। यूक्रेन के शीर्ष कमांडर का दावा है कि पश्चिमी कुर्स्क क्षेत्र से यूक्रेनी सेना ने रूसी सेना के बख्तरबंद वाहनों के परखच्चे उड़ा दिए। यूक्रेनी सेना का यह भी दावा है कि रूसी सैनिकों को घातक मीट ग्राइंडर में पीसा जा रहा है। दावों के मुताबिक रूसी सेना की 810वीं समुद्री ब्रिगेड को हमलों में अकल्पनीय नुकसान हुआ है। पिछले 5 दिनों में कुर्स्क क्षेत्र में भयंकर जंग में हजारों सैनिकों की जान गई है। इधर दूसरी तरफ रॉकेट मैन के नाम से मशहूर उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन ने अपनी परमाणु मिसाइल का परीक्षण करके पूरे यूरोप और अमेरिका तक खलबली मचा दी है।
उत्तर कोरिया की यासोंग 19 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल तहलका मचाकर रख चुकी है। उत्तर कोरिया के गुमनाम इलाके में इस ICBM मिसाइल का टेस्ट किया गया। 3 मिनट से ज्यादा के वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि ट्रांसपोर्टर इरेक्ट लॉन्चर पर रखी हुई इस मिसाइल की लंबाई लगभग कुतुब मीनार के बराबर है। अमेरिकी मीडिया के रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिण कोरिया के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ का कहना है कि मिसाइल की रेंज जबरदस्त है। आकार और मारक क्षमता के मामले में किम की मिसाइल का कोई तोड़ नहीं। आप देख सकते हैं कि उत्तर कोरिया के दर्जनों सैनिक मिसाइल लॉन्च करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। मौके पर मौजूद किम अपनी बेटी के साथ यासोंग 19 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च होते हुए देख रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि रूस में मौजूद उत्तर कोरिया के सैनिकों का जोश बढ़ाने के लिए इस मिसाइल को किम ने लॉन्च किया है। इधर नेटो देश फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने तो साफ कह दिया है कि अगर रूस के खिलाफ नेटो शाकाहारी बना रहेगा और जंग नहीं करेगा तो ये नेटो को तबाह कर देगा। हम भले अब रूस के खिलाफ मांसाहारी न बने, लेकिन वक्त को देखते हुए हमें सर्वाहारी हर हाल में बनना पड़ेगा, वरना यूक्रेन के साथ साथ यूरोप भी हार और तबाही का मंजर देखेगा। कुल मिलाकर पुतिन 20 जनवरी 2025 से पहले हर हाल में यूक्रेन के ज्यादा से ज्यादा इलाकों पर कब्जा कर लेना चाहते हैं ताकि यूक्रेन को सरेंडर के लिए मजबूर किया जा सके। यही वजह है कि रूस के कुर्स्क में रूस और उत्तर कोरिया के सैनिकों ने यूक्रेनी सेना पर हमले बेहद तेज कर दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।